ज्ञान आवृत हो चुका है। हमारा ज्ञान क्या है? इंद्रिया तब दासो। जैसे इंद्रिया बोले, नींद नहीं खुली तो नींद नहीं खुली, नींद खुली तो काम कर लो, इंद्रियों के बस में। लेकिन जो मनुष्य पुरुष हैं वो इंद्रियों के बस में नहीं बल्कि इंद्रियों को बस में रखते हैं। और जब इंद्रियों को बस में रखते हैं तो क्या बोलते हैं? तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल। और हमारे इस्कॉन में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं जो उनको मनुष्य लेवल में लाने की कोशिश करते हैं। मालूम है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल? बोलिए। No intoxication, no illicit sex, no gambling. ये 4 चीजें हैं जब आदमी करेगा तो वो मनुष्य श्रेणी में आ जाएगा। तो बोले पर हम क्या है? हमें नराधम, नरों में अधम, नराधम। तो हमें नर श्रेणी में आने के लिए इन 4 चीजों से वर्जित रहना पड़ेगा और इनको पुष्ट करने के लिए काम और करना पड़ेगा। तो कीप चांटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इनको नष्ट करने के लिए और भक्ति को पुष्ट करने के लिए भगवान का नाम आवृतम, पूरा आवृत हो चुका, ज्ञान बिल्कुल आवृत, नित्य वैरिना। और हमारा जो है इटर्नल दुश्मन है। और कैसा दुश्मन है पता ही नहीं चलता। देखिए क्या है कि अगर चोर चोरी करने आए तो आप उसको रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं। लेकिन हम प्रभु के घर में बैठे हुए, अगर हम कोई चीज यहां से चुरा लें उनको कैसे पता चलेगा? बाहर में ताला है, अगर हम अंदर घुसने की कोशिश करेंगे लोग चिल्लाएंगे, पुलिस पकड़ाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो बाहर के शत्रु को हम रोक सकते हैं, अंदर के शत्रु क्या उठा के रख लिया, क्या पता नहीं चलेगा। तो ये जो हमारा काम है ये अंदर का शत्रु है। और कहते हैं कि पूरी रामायण में शत्रुघ्न का एक ही पार्ट है, वो पार्ट है कुब्जा को लात मारना। अब क्या क्या शत्रुघ्न ने जो है घर में छुपे हुए, हाँ मंथरा का जो है घर में छुपे हुए काम को पहचाना, उसको लात मार के भगा। तो ये काम है हमारे अंदर बैठा, हम उसको पहचान नहीं। वो दोस्त के रूप में बैठा हुआ है, हमसे सब गलत काम करा था, हमको पता ही नहीं चल पा रहा। तो काम से बचना है। लेकिन काम से बचे कैसे? बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप लोगों को सेंसेस के बारे में बता दें हैं क्या क्या सेंसेस हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्ञान हो, ज्ञान की वृद्धि हो। 3 प्रकार के हमारे सेंसेस हैं: नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, वर्किंग सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। तो नॉलेज एक्वायरिंग, ज्ञान किसे हम प्राप्त करते हैं? कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा है। इन 5 चीजों से हम ज्ञान का ग्रहण करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9। और वर्किंग सेंसेस क्या है? पैर, हाथ, माउथ, एनस एंड जेनिटल, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हमारे वर्किंग सेंसेस। और सेंस ऑब्जेक्ट साउंड, टच, फॉर्म, स्मेल एंड टेस्ट। और ये सब ऑल इंटरलिंक्ड है। आप इनको इंटरलिंक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये हमारे सेंसेस जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा सुख प्राप्ति होती है, और इन्हीं के द्वारा हमें दुनिया में परेशानी भी मोल लेनी है। इन्हीं के द्वारा, कभी साउंड के द्वारा, बहुत शोर हो रहा, दरवाजा बंद करो भाई। कभी यार आवाज़ ही नहीं आ रही आपने टेलीविज़न खरीद लिया, आवाज़ नहीं आ रही है। कभी आवाज़ आ रही है, बंद कर, क्या शोर मचा रहा। टच, कभी किसी को टच करो तो जूते पड़ते हैं, कभी किसी को टच करो तो प्यारा आता है। और डबल फॉर्म, देखना, देखने में परेशानी, ना दिखाई दो परेशानी। मैं आपको पहले बताया होगा, एक आदमी चश्मे की दुकान में गया, निहारता रहा। तो जो चश्मा बनाने वाला उसमें क्या चाहिए?
बोला मैं सोच रहा हूँ चश्मा बना लूँ। बोला बना लो ना। बोला मैं सब कुछ पढ़ पाऊंगा। बोला क्यों नहीं पढ़ पाऊँ, क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं सच बताओ, तो मुझे बढ़िया से चश्मा दे दो। उसने बोला ठीक है, बढ़िया से चश्मा बना के दिया। बोला मैं पढ़ पाऊंगा ना। बोला गारंटी, गारंटी पढ़ पाओ। चश्मा लगाया, पेपर उठाया, बोला यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ पढ़ाई नहीं दे रहा। बोले क्यों, दिखाई तो दे रहा। बोले नहीं मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ। बोले क्यों, बोले मैं अनपढ़ हूँ ना। तो आदमी क्या कहेगा, उसका कहने भी सही, उसका कहने दोनों सही। मैं पढ़ पाऊँ, बोला पढ़ पाओगे। अब उसकी क्या होना, क्या पढ़ना है, पढ़। मैंने रात को मैंने से सुना, बोला तुम कितना महंगा पेन ले लो, कितना महंगा पेन ले लो। अर्थात तो बोले वो अंग्रेजी लिखेगा भैया, वो संडे से नहीं बना पाएगा, संडे से तुम्हें बनाना है, वो निमित्त मात्र है। तो देखिए ये हमारे नॉलेज है। अरे इनसे ही बंधन है, इनसे ही मुक्ति है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो हो। ये हमारे बंध और मोक्ष का इतनी सी चीज है। और देखो इसके पीछे सारी दुनिया पागल है, सारी की सारी दुनिया। कभी कभी जो है विवेकी पुरुष भी जो है इसके चक्कर में पड़ करके इनका पतन हो जाता है, और कभी कभी जो जिसका पतन हुआ रहता है इनसे उठ जाता है। So they are the senses we have to control। क्या देखना है, क्या सुनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है। और जो हम सही रास्ते पे चलेंगे हमको फायदा, गलत रास्ते पे चलेंगे तो भगवान हमको फिर और मौका देंगे। चलो ठीक है। And with this then I think this is the end of it। हाँ, ये didn't come? इसको क्या हुआ? अच्छी तरीके से बोलिए। अच्छा ये हाँ, तुम्हारे दुश्मन की बात हो रही थी। दुश्मन क्या है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन्नो महापापम विद्येनम इह वैरिणम। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो जो आज में रजोगुण में होगा उसको जो है काम की लालसा होगी, और काम पूरा न होने पर या और काम जागृत होने पर क्रोध आएगा, क्योंकि रजोगुण में है। महासन्नो महापापम, ये जो है महापाप, विद्येनम इह वैरिणम, और यही जो है हमारा दुश्मन है। इंग्लिश में द सुप्रीम पर्सन गॉड हैड सेड, it is lust only Arjuna which is born of the contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world। तो काम को बस में रखना है, क्रोध को बस में रखना है। किसी को मालूम है कैसे रखना है? कोई एक आदमी जवाब दे सकता है? इनको बस में कैसे किया जा सकता है? चैन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, this we have discussed already. And now the conclusion. Somebody should read. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. The actual owner and doer is soul within the body. Therefore, with the help of knowledge, one should elevate himself by performing right type of karma. Now, which karma we should perform quickly? What kind of karma? बोलते हैं सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह क्वेश्चन था सीता किसका बाप? आपने को घबरा दिया था। स्लिप होगी तो टंग स्लिप होगी। नहीं एक दिन है कोई बात नहीं, बार बार ही वैसे। सो दिस वाज द कर्म योग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। ये हमारे व्यावहारिक जीवन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, अपने जीवन को सतत भगवान का स्मरण लगा सकते हैं। ये सब संभव है, इसलिए भगवान कह रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ आपने देखी को असंभव हो, असंभव चीज़ कुछ नहीं थी, सारी संभव चीज़ें। लेकिन हम हैं, हमारे पास समय ही नहीं, समय का अभाव,
इच्छाओं का अभाव, और बहुत सारे आओ हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच। Though the end of the presentation, but I am open for the question answer, and we can spend some time on it. वो आपकी लास्ट स्लाइड में सोल इज द डूअर लिखा है। है जी? सोल इज द डूअर। हाँ, यस। Confusion. यस प्रभु जी। Yeah. Yes, So owner and doer is the soul within the body. यस प्रभु जी। सो सोल इज द डूअर। यस प्रभु जी। But since soul does know anything, it's unattached from it. No, no, It is no. not the doer. अच्छा, अब कोई बात। हम अपने मुख से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। अगर सोल निकल जाए तो हम देख सकते हैं? तो किसके द्वारा हो रहा है? Actually, those material nature is not. नो नो नो, मटेरियल नेचर द कर्मा, बट हु इज द डूअर? अगर आज मेरे प्राण यहाँ निकल जाएं तो मेरी वाणी सब समाप्त, देखने की सब समाप्त। तो करने वाला कौन है? कौन करा रहा है? सोल। तो उस अगर मैं पीछे देखा होगा कि द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू द डल मैटर, माइंड इज जस्ट हायर देन द सेंसेस, इंटेलिजेंस इज हायर देन द माइंड, एंड ही इज अ सोल, इज हायर देन ऑल इंटेलिजेंस। द एक्चुअल ओनर एंड व्हाट इज द सोल? तो सोल जो है इंटेलिजेंस को ट्रिगर करती है, इंटेलिजेंस और माइंड को ट्रिगर करता है, और माइंड सेंसेस को ट्रिगर करता है। इस प्रकार हमारी पूरी बॉडी चल रही है। तो करने वाला कौन हो गया? सोल ही हो गई ना। माना आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप एक निमित्त मात्र काम करने वाला, कराने वाला कौन है? जो बिग बॉस है या जिसकी कंपनी है। अगर कोई ऑफिस बंद कर दिया तो आप वो काम नहीं करें, आपको काम करने मौका नहीं मिला, आप दूसरा काम करें। तो एक्चुअल ओनर ऑफ द बॉडी, अगर आप 13वें अध्याय में कभी हम पहुंच पाए तो देखेंगे कि क्षेत्र अग्नि, ओनर ऑफ द बॉडी इज सोल। जैसे हमने कोई कपड़े पहने तो कपड़े का अस्तित्व है क्योंकि हमने पहने, टांगे रखो उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है, बाह्य शरीर है, ये सोल के लिए कवरिंग है। हमने वो पढ़ा नहीं है, वांसा से जीर्णा नहीं था बिहाय नवानी, ये हमारा शरीर है। ये जो हमारा सोल है, जो शरीर है, वो हमारी आत्मा का कपड़ा है। डूअर तो सोल ही है। पाप और पुण्य शरीर को तो नहीं होता ना, शरीर तो यार